केवी टॉक्स में हमारे साथ है डिम्पल द फूड ब्लॉगर, जो फूड ब्लॉगर भी है, डेंटिस्ट भी है, प्लस बिजनेस एनालिस्ट भी है और एज आए हम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर डिम्पल एंड एज गौरव सेड कि मैं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हूँ, तो यस एग्जैक्टली आई एम डूइंग द मल्टीटास्किंग। आपने ये इंस्टा पेज जो आपका डिम्पल द फूड ब्लॉगर, ये आपने कब से स्टार्ट किया था? कितना टाइम हो गया इसे? I started it 4 years back on 27th of July 2019 and side by मैंने यूट्यूबिंग भी स्टार्ट कर दी थी 2 years back. Okay. So it's like that way. I have 10K subscribers on YouTube also. तो चल रहा है, ठीक तो है। व्हेन इट स्टार्टेड आपके कितने फॉलोअर्स थे? सिर्फ फैमिली के 7-8 लोग थे या ज़्यादा थे? जब मैंने शुरू किया था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत मेहनत लग रही थी। मुझे लोगों को बोल बोल के फॉलो करवाना पड़ रहा था। लाइक आई वाज लाइक कि आज फॉलो कर दो यार, 200 फॉलोवर्स हो जाएंगे, अब 300 हो जाएंगे, अब 400 हो जाएंगे। फिर फाइनली आई रीच्ड 135K ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। टच वुड। नाइस। मतलब आप अपने कहते थे आपकी फेवरेट रेसिपी डाल दूंगी, आप मुझे फॉलो कर लो। मैंने टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं फूड ब्लॉगिंग से पहले खाना नहीं बनाती थी। ओके। आई वॉज दैट पर्सन जिसने कढ़ी जला दी थी। कढ़ी कैसे कोई जला सकता है? व्हेन आई वॉज डूइंग माई डेंटिस्ट्री मैंने कढ़ी जला दी थी। मुझे बोला गया था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि डिम्पल इसको ना जैसे जैसे आपको घुमाना है, कुछ नहीं करना। खराब कर दिया, सत्यानाश। सिर्फ हमने पकौड़े खाए थे रात को, फिर क्योंकि कढ़ी तो जल गई थी। तो इट वॉज दैट मच थिंग कि फिर जब मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू करी तो तब मुझे पता चला कि रेसिपीज बना सकती हूँ मैं, और फिर धीरे धीरे करके अभी मुझसे आप जो बनवाना चाहो। गाइस, आप कढ़ी नहीं जलती है, फिक्र मत करो। तो इट्स लाइक दैट वे, द जर्नी इज वेरी लाइक बहुत अप एंड डाउन में गई, बट इट्स गुड नाउ। यस। अप एंड डाउन मींस व्हाट यू, मतलब उसमें क्या कहना चाह रहे हो? लाइक इफ आई विल से कि जब इंस्टाग्राम पे, पहले तो मैंने इंस्टाग्राम ही शुरू किया था, तो मैं इंस्टाग्राम की ही बात करूंगी मेनली यहाँ पे सबसे, कि आप इतना मोटिवेशन लैग कर दोगे एक टाइम पे आके। जैसे आप स्टार्टिंग में आप कि पहले जैसे मुझे मेरी ऑडियंस पूछती है कि आपको पैसे कैसे कमाते हो आप, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपको पैसे आते हैं वहां से या नहीं आते हैं। तो जनरली व्हाट हैपेंस कि आप 1 साल कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, तो जनरली पीपल फील कि यार पैसा आ नहीं रहा, बंद कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है, हम अपने पैसे लगा रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट वे कि एक तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कभी इंस्टाग्राम आपकी रीच डाउन कर देगा, कभी इंस्टाग्राम बहुत अच्छी हाइप दे देगा आपको, इतनी अच्छी दे देगा कि आप खुश हो जाओगे कि हाँ फूड ब्लॉगिंग ही है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं कि अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो आप एक कभी बहुत अच्छा पोस्ट डाल रहे हो, उस पर रीच नहीं आई, और एक बहुत घटिया पोस्ट डाल रहे हो और उस पर रीच बहुत अच्छी आ गई। इट्स लाइक दैट वे। तो कभी जैसे आपने बोला कि मोटिवेशन डाउन जाती है, तो कौन ऐसा जो आपको गाइड किया और ड्यू टू हिम आप मोटिवेट हुए और अपने चैनल को ग्रो करने को आपको मतलब सपोर्ट मिला? टू बी ऑनेस्ट इफ आई विल से इट्स यू ओनली। आई विल नॉट से कि कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आप पोस्ट डालने लग जाओगे। अगर आपको मोटिवेशन नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं करना कभी इंस्टाग्राम के लिए या यूट्यूब के लिए, तो कोई नहीं करेगा आपके लिए। आप एडिटिंग कैसे करवा लोगे? नहीं, कभी कभार लगता है ना कि मतलब उस दिन के लिए तो यार आज तो कुछ हो नहीं रहा, अब क्या करें, तो उस टाइम में क्या करते थे? कुछ नहीं, आज गिरे कल संभल जाओ, कल से फिर बैक टू वर्क। सब में भी तो करते ही हो ना। अगर आप इवन इफ यू आर अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर, कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हो आप आज लगेगा आपको शाम को कि आपको नहीं जाना कल जॉब, बट आप जाओगे, करोगे आप, इवन इफ द बॉस इज देयर विद यू। बट जब आपकी ब्लॉगिंग की बात आती है तो उस टाइम पे आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होकर चीज़ें करनी पड़ेंगी, जब आपके लिए आपको बेटरमेंट देखनी है फ्यूचर में।
So you are into full-time influencer? No, I am doing it part time only because full time I am into corporate right now Okay. as a business analyst. Okay. So yes. So you're not into dentist thing? Uh, as of now, I have I have taken a break from dentistry. Most probably after 4 to 5 years, I will be setting my own clinic. Okay. So yes. मतलब आपकी लाइफ का कोई weirdest और फनी पार्ट रहा होगा आपकी लाइफ में, वो आप शेयर करना चाहते हो पब्लिक से? Yes, to be honest, like a weirdest तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है as such, but funniest I want to tell you, like I want to tell you कि क्या हुआ था अभी recently. मेरे पास एक कोलैबोरेशन आया, ठीक Okay. है, और दैट कोलैबोरेशन वाज फ्रॉम माय एक्स कंपनी वेयर आई डिड माय इंटर्नशिप. सो मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में मुझे समर इंटर्नशिप करनी थी, तो मैंने ज्वाइन करनी थी एक कंपनी. उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जब एज एन इंटर्न दे वांटेड टू हायर मी एज एन एनालिस्ट, तो दे वर नॉट पेइंग मी, ओके, बिकॉज फॉर 1 month ऑफ ड्यूरेशन उनको लगा कि पैसे बहुत ज़्यादा है उनके लिए, तो वो नहीं देना चाहते थे पैसे मुझे. बट अल्टीमेटली अभी 2-3 months पहले सेम कंपनी के जो सोशल मीडिया मैनेजर थे उन्होंने मुझे कॉल किया और वो मुझे बोल रहे हैं कि डिम्पल एक्चुअली ना हमें ना इन्फ्लुएंसिंग करवानी है अपनी कंपनी के लिए. उनकी कोई ऐप लॉन्च होने वाली थी, तो हम चाहते हैं कि आप हमें इतने रील्स वीडियोस आप अपने कमर्शियल्स बता दो. तो मैंने अपने कमर्शियल्स बताए एंड यू वोंट बिलीव दैट इवन इफ मतलब वो 1-2 लाख से ज़्यादा भी अगर होते तो वो देने के लिए रेडी थे. सो बेसिकली दैट वाज द फनीस्ट थिंग कि सेम कंपनी आपको इंटर्नशिप में नहीं देना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम वो इन्फ्लुएंसिंग में देना चाहती है. तो आपकी एक्स कंपनी थी, तो उसमें बोला नहीं कि यार तुमने इधर ही वर्क किया है, तुम हमसे इतने पैसे मांग रही है? दैट आई कम्प्लीटली अग्री. उन्होंने ये नहीं बोला, बिकॉज द थिंग इज दैट क्योंकि उनका सीधा आंसर ये था कि वी आर नॉट इन अ स्टेट टू नेगोशिएट विद यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस मच ऑफ फॉलोअर्स. तो इट्स लाइक दैट वे. सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड काइंड ऑफ दैट थिंग. जैसे आपका नाम पूरा नाम क्या है? डिम्पल? डॉक्टर डिम्पल. नहीं, पूरा वैसे नाम? डॉक्टर डिम्पल. अच्छा, यू डोंट हैव अ सरनेम? नो. ओके. तो आप जब पैदा हुए थे तब डिम्पल दिखा था, तब आपका नाम डिम्पल रखा गया था, या डिम्पल वैसे ही रखी? नाइस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी सिंस grade 1. मैं उस टाइम से मुझसे सब यही पूछते थे आपको डिम्पल पड़ता था, तो भी आपसे पूछते थे. अब यार पता नहीं, डी से नाम निकला था कुंडली में, पापा ने रख दिया तो रख गया. अब किस बेसिस पे रखा पता नहीं. उन्हें शायद डिम्पल अच्छे लगते हो. शायद उन्हें डिम्पल कपाड़िया अच्छी लगती है उस टाइम पे. माइट भी, मुझे टेस्ट का नहीं. I don't know even. एज अ फूड ब्लॉगर और वैसे एज अ आप लड़की हो, तो लड़कियों को ज़्यादातर होता है डाइट वाइट का, तो फूड ब्लॉगर को ज़्यादातर बाहर का खाना पड़ता है, वो दिखाना पड़ता है कि ये बर्गर है, हाँ जी. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोसा है, तो वो टेस्ट भी करना पड़ता है. तो उस चीज़ में आप डाइट कैसे मेंटेन करते हो, या सिर्फ दिखा दे तो टेस्ट नहीं करते? ये जो आपने लास्ट लाइन बोली है, टेस्ट करती हूँ मैं, ये नहीं बोलूँगा मैं टेस्ट नहीं करती, मैं टेस्ट करती हूँ, बट एक बाइट खाती हूँ और बाकी सारे के सारे दूसरों को खिला देती हूँ जो भी मेरे साथ जाते हैं. फैक्ट है. एंड जब आप इतने टाइम तक फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हो ना, तो आप क्रेव बहुत करोगे खाने के लिए, बट वो आप खाओगे कम ही, और फिर अल्टीमेटली यू लैंड अप कि खा लो यार भाई, ख़त्म करो, मेरे से नहीं खाया जा रहा, काइंड ऑफ दैट हो जाता है. तो डाइट मेंटेन करने का ऐसा है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो एंड इफ़ यू नो कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपको कितना कंज्यूम करना है, तो आप कभी मोटे होगे ही नहीं. सिंपल एज दैट. आप अगर किसी को सजेस्ट करना चाहो तो व्हाट यू सजेस्ट? आप डेंटिस्ट बनने को किसी को सजेस्ट करोगे, इन्फ्लुएंसर बनने को किसी को सजेस्ट करोगे, बिजनेस एनालिस्ट बनने को किसी को सजेस्ट करोगे? व्हाट यू सजेस्ट? अगर आपसे कुछ पूछे ये मुझे प्रोफेशन चुनना, तो मैं क्या चुनूं? That's a tricky question.
पर यहाँ पे मैं एक आंसर देना चाहूँगी, अगर आप फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहोगे वहाँ पे आपका पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 11th-12th में आपको उस लेवल की डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप पैशन तो दोनों में जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ Job में अग्री, और बट dentist। वो वहाँ पे है कि आपकी पढ़ाई की पैशन हो जाती है मतलब कि जिस चीज में आपको मन लगता है तो यू विल गेट एग्जैक्टली तो अगर आप नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और हाँ। कर सकते हो 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करके, तो आप वहाँ पे डेंटिस्ट्री कर सकते हो। अगर आपको कम मतलब एक शांति वाली लाइफ चाहिए एट द एंड, कि आपको कोई आपके ऊपर से कोई मारे ना, तुम्हें डेली डेली उठाए ना बोल बोल के कि अब उठना है और ये काम करना है, कॉर्पोरेट में काम करने जाना है, तो आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हो क्योंकि आप अपने मन के मौजी होगे फिर कि आपको ये करना है तो करोगे, नहीं करना तो मत करोगे। और एज अ बिजनेस एनालिस्ट इफ आई से कि इफ़ यू आर वांट टू वर्क एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो आप वो कर सकते हो। तो द चॉइस इज ऑन यू, नॉट ऑन मी। आई एम नोबडी टू टेल यू कि आपको क्या करना है तीनों में से, आप खुद करोगे ये कि आप तीनों में से क्या करना चाहते हो। मैं तीनों करना चाहती थी तो मैं यहाँ हूँ अभी। मतलब मेरा मानना है जिस चीज में आपका मन लगता है वो आप कर दोगे। एग्जैक्टली जिसमें मन नहीं लगता वो आपके मम्मी बोल रहे, आपके पापा बोल रहे, आपके सही बात है। मामा बोल रहे, आपकी मामी बोल रहे, वो आप कभी नहीं कर और वो पाओगे। करना ही नहीं चाहिए हमें। हाँ, द वो फैक्ट करना इज भी नहीं दैट कि चाहिए। हमें जो खुद करना है वो हम करेंगे, चाहे मामा बोले, पापा बोले, चाचा बोले, ठीक है उनके व्यू सुनो, नो डाउट। बस हमारा मेन मकसद था इस पॉडकास्ट में सारे खानदान को लाना चाहते ले आया सब आ गए। हाँ। चाची ऑफेंड हो जाएगी, चाची नहीं आएंगी। चाची भी, चाची के बेटे हैं तो वो भी। तो यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और नॉट? देखो मैं अभी वृंदावन में क्लार्कसन में बैठी हूँ। अब इससे आगे अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या नहीं हूँ तो ये तो थोड़ा अपमान हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। मतलब एक पर्टिकुलर सबका होता है ना कि मैं इस भगवान को ज़्यादा मानती हूँ, या सब ज़्यादातर के गुरु भी होते हैं। देखो भगवान दिल में होते हैं, सीधी सीधी बात है। अब ये कोई बात नहीं होता कि मैं राम जी को मानती हूँ, मैं कृष्ण जी को मानती हूँ, मैं सब भगवान को इक्वली मानती हूँ। नहीं, भगवान तो एक ही होता है, बट कईयों का होता है कि वो दिल से ही सिर्फ शुरुआत से एक ही भगवान का निकल रहा होता है। कभी मुसीबत में होते हैं तो जैसे हे राम। गणेश जी या राम जी मेरे को बचा लो, ये नहीं हम ऐसे नहीं कुछ करते। आप भगवानों में नहीं, हम भगवान को मानते हैं बट हम भगवान को दिल में रखते हैं, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते भगवान में। आपने 90s के किड्स के वो देखे कार्टून्स वगैरह? बहुत ज़्यादा, मैं 90s का बच्चा हूँ तो मैंने देखी है। तो इसके हमारे एक इधर केवी टॉक्स में होता है वी इनटू जीके राउंड। ओके सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट 90s क्वेश्चन प्लस लाइक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है। और आपने बड़े क्विक क्विक जवाब देने, कितने सेकंड्स में? जितने सेकंड्स में मैं क्वेश्चन पूछ लूँ और मेरे दिमाग में आ जाए। ओके डन डन, वी विल डू दैट। पावरपुफ गर्ल्स में कितनी लड़कियां थी 3। और उनके नाम? बबल, 2 का भूल गई। मुझे बबल तो है। एक का भी नहीं पता। बबल याद है मुझे। आपको सच में नहीं याद? मेरे को नहीं याद। और देयर इज अ ड्रैगन बॉल सी, उसके 3 कैरेक्टर के नाम दे दो। नहीं मैंने नहीं देखा ड्रैगन बॉल से। Okay. स्किप। मार्वल्स के 3 हीरोज के? आयरन मैन, स्पाइडरमैन, और एवेंजर्स में और कौन था वो, क्या था? आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। या ठीक है, सुपरमैन वैसे बोल देते। सुपरमैन भी हो सकता था, ठीक है। शरारत के 2 कैरेक्टर के नाम? नानी का नाम क्या था और उसकी बेटी का नाम क्या था और उसका क्या था, याद नहीं आ रहा यार। कैरेक्टर्स याद है मुझे, ऐसा नहीं है मुझे सारे कैरेक्टर्स याद है, कौन कौन क्या क्या था उसमें, बट नाम याद नहीं आ रहे। मेन कैरेक्टर्स कौन थे? उसकी नानी थी, उसकी बेटी जिया, उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी मम्मी और उसके पापा। हाँ
एक वो होता था ना, ऐसे करते थे ना तीनों, उसके हाँ, मम्मी हाँ। पापा, और वो ऐसे ऐसे, हाँ। एक वो था ना पेंसिल से जो बनाते थे शाका वो लाका बन जाए। बूम बूम। हाँ नाइस। ओके, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम। ओह, पंडित जवाहरलाल। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब तुम दोनों प्राइम मिनिस्टर थे वो, he was अरे प्राइम कौन? मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे अपना एडिट करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी। गई तू। Who is right now the Prime Minister of India? हाँ। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी ना? हाँ, वो तो पता है वो मुझे। ही मुर्मू जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा। करंट प्रेसिडेंट। Okay. Right now IPL is going on. Which one is your favorite IPL team? ऑनेस्टली मैंने तो देखा नहीं है काफी टाइम से आईपीएल, बट जब शुरू हुआ था, आज से कितने साल पहले शुरू हुआ था पता नहीं मुझे, बट जब शुरू हुआ तो मुंबई इंडियंस फेवरेट थी Okay. Right now मुंबई इंडियंस। शायद। अब तो मैं देखती नहीं हूँ, पता ही नहीं है मुझे प्लेयर्स कौन से हैं। नहीं, ज्यादातर दिल्ली वालों का होता है ना कि अपनी जगह की जीते, दिल्ली डेयरडेविल्स जीते, बट यहाँ मैंने नहीं देखा अभी, मैं कुछ फॉलो नहीं करती आईपीएल। फूड ब्लॉगर की इनकम क्या होगी? मतलब नॉट फूड ब्लॉगर्स, आपकी डिम्पल द फूड ब्लॉगर की डिम्पल द फूड ब्लॉगर की इनकम इतनी है कि आप अगर ये बोलना चाहो तो कि मिनिमम आई कैन बाय वन आईफोन। ओके, ओके, और या फिर आप मैक्सिमम आईफोन कौन सा वाला 14? नहीं यार, मेरे पास तो यार XR है, हाँ, 64 GB। तो राइट नाउ यू कैन बाय पर मंथ आईफोन हाँ, आईफोन आप बाय कर सकते हो पर मंथ। XR। या ये तो मैंने XR अभी ले रखा है, मैं चेंज करने वाली हूँ जल्दी। आपका क्लास इन कृष्णवाली का स्टे कैसा रहा? ऑनेस्टली सेइंग बहुत अच्छी रही स्टे मेरी। रूम्स वर वेरी गुड एंड इवन स्टाफ इज ऑल्सो वेरी पोलाइट एंड नाइस। सेकेंडली इफ आई विल टॉक अबाउट द फूड एज वेल, तो जो इनका खाना था वो लिटरली बहुत लाजवाब था। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। कल से मैंने जो आज तक जितनी भी डिशेस खाई है, वेदर इट इज चिली पोटैटो या कश्मीरी दम आलू, जो भी खाया, टोटली लव्ड इट। और कॉफी शॉफी का, कैफे का आपने कॉफी खाया? शॉफी का इनका जो डाइनिंग वाला जो एरिया है, उसमें आपके पास जो प्ले एरियाज है, वहाँ पे कैरम एंड जो चेस वगैरह हमने खेला, काफ़ी अच्छा रहा। बास्केट वगैरह, हम बास्केटबॉल भी हम खेल रहे थे बेसिकली, जो कि बास्केट गई नहीं उसमें। चली जाएगी, एक ना एक दिन तो जाएगी। बट टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी गुड, नाइस, लव द एक्सपीरियंस। मत करो, आप अपना बोलो, मैं अपना बोलती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इतना परफेक्ट जा रहा था बंदा, he was flawless। मतलब I literally think बिल्कुल कैसा था, हाँ, हमने एक भी रीटेक नहीं लिया ना। आप लोग को आए नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आप अभी बोलते जाते तो कुछ नहीं होता। I touch वो कह रहे हैं हमारी वजह से। अभी वो conscious हो हाँ, गया है। हमने एक बार भी रीटेक नहीं किया। अच्छा, अब तक हम सिंगल टाइम 40 मिनट्स के उसमें रीटेक, और अभी लाइक अभी भी नहीं होना चाहिए, रिटेक होना चाहिए। चलो हाँ, retake नहीं होगा। कॉन्शियस हो गए हो। नहीं नहीं ऐसे ही आपने केवी टॉक्स को देखना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हाँ जी, केवी टॉक्स को भी सब्सक्राइब करो और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अनिधि व्लॉग। एंड अभी अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम में डिम्पल द फूड ब्लॉगर को। नहीं, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो मेरे भी कमेंट करो। नहीं, मेरे पे तो जाना। दोनों पे चले जाना। ठीक है, चलो बाय। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू।